एक और लैंडस्लाइड और फिर से हम लोग रुक चुके हैं। खूबसूरत वाटरफॉल जो आपको दिख रहा है उसको भी हम क्रॉस करके आए हैं। तो हम एक 150 साल पुराने घर के सामने कर रहे हैं बॉनफायर। इस आदि कैलाश ओम पर्वत की सीरीज में हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि कैसे आप दिल्ली से धारचूला आए और यहाँ पे परमिट मिलने में हमें टाइम लगा, इसलिए हमने 2 दिन धारचूला में बिताए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आदि कैलाश ओम पर्वत जाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और सबसे जरूरी कि अगर आप इस यात्रा को बाय रोड करना चाहते हैं तो आप कैसे जाएं। ऑनलाइन बहुत कम ऑप्शन आपको बताएंगे कि कैसे आप इस यात्रा को बाय कार कर सकते हैं, तो हम वो आपको बताने वाले हैं। रोड कंडीशन क्या है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और जो रुकने के बहुत कम ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन हम आपको बताने वाले हैं। धारचूला में स्टे ऑप्शंस बहुत कम है, गिनती के 3-4 अच्छे होटल्स हैं जो 2 से 3 स्टार कैटेगरी में पड़ते हैं। यहाँ पे KMVN भी है, लेकिन हमें वहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए हम होटल देव में रुके, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा घर का खाना मिला था और वहाँ का स्टे भी बहुत डिसेंटली प्राइस था। तो अब बात कर लेते हैं इस यात्रा के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको दोनों वैक्सीन्स लगी हुई हैं तो आपको उनका सर्टिफिकेट लेकर आना है। लेकिन अगर आपको दोनों वैक्सीन नहीं लगी हुई, आपको RT-PCR रिपोर्ट जो कि 72 घंटे ओल्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप RT-PCR रिपोर्ट भी नहीं लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका RAT टेस्ट होगा 28 रुपये में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इस यात्रा के लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपको यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वही आपको देंगे। उसके लिए आपको परफॉर्मा जो है अपने साथ लेकर आना है, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा है, इस यात्रा के लिए आपको चाहिए परमिट, जो हम SDM ऑफिस जाकर लेने वाले हैं, आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे। तो अब मैं खड़ी हूँ तहसील धारचूला के सामने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है एक और वो है, जो परमिट बनना वो हो रहा है। वहाँ पे आपको मैं लेके चलती हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल इंसान के पास, मिस्टर अजीत जी, जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास सारे हैं, जिसके अंदर हमारा आधार कार्ड, हमारी 3 फोटो, हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट और हमारा नेगेटिव रिपोर्ट हमने इनको दी है, और ये हमारी काम कर रहे हैं। और ये हैं अजीत जी, इनका नंबर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। तो भी हम आपको दिखाते हैं परमिट कैसी होती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमें हमारा परमिट मिल गया है SDM के द्वारा साइन प्रॉपर। आप लोगों को बता दें हम कि आप लोग जब इधर आए तो एक दिन अपना रिजर्व में लेके चलिए, क्योंकि जैसे हमारे टाइम पे SDM सर मीटिंग में चले गए थे, हम थोड़ा जल्दी निकल सकते थे क्योंकि हमारा सारा काम 11 बजे तक हो गया था। लेकिन उस साइन के बाद अभी 3 बज रहे हैं, हमें 3 बजे मिला है, अब हम नहीं निकल सकते आगे इस रास्ते पे। 2 दिन धारचूला में इंतज़ार करने के बाद तीसरे दिन हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की। तो 2 दिन धारचूला में समय बिताने के बाद आज हम फाइनली लोग चल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। अभी हमें पता नहीं है कि हम आगे आज ओम पर्वत के लिए जाएंगे, आदि कैलाश के लिए, और हम जा रहे हैं इस गाड़ी में। तो अब बात कर लेते हैं रोड कंडीशन की। ये रोड 2 साल पहले ही खुला है और रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अगर आपके पास 4x4 है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो इस रोड पर बिल्कुल मत आएं। यहाँ पे लोकल ड्राइवर ले और उनके साथ ही सफ़र को कंटिन्यू करें। एक फन फैक्ट आपको बता दें कि जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं ये वो पहली गाड़ी थी जो इस रूट पे चली थी जब ये रोड ऑपरेशनल हुआ था। तो अब हम बैठ चुके हैं आदि जी की बोलेरो में, जो हमें लेके जाएंगे आदि कैलाश, और हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन है ओम पर्वत, और हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं चने खाते हुए। रास्ता जो है बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है और ख़तरनाक भी कह सकते हैं, और रास्ते में इतने ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं जो मैंने शायद सच पास जब क्रॉस किया था उस टाइम पर भी नहीं देखे थे, आपको दिखाते हैं। यहाँ की जब आप लोकल गाड़ी लेंगे तो वो आपको कॉस्ट करेंगे 30 से लेके 45 हज़ार के बीच में, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग स्किल्स दिखाकर एक रीजनेबल रेट पे गाड़ी लेनी है। ये सफ़र धारचूला से लेके जोलिंगकोंग तक, जो कि आदि कैलाश का बेस कैंप है, वहाँ तक 120 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर आप लोग लकी रहते हैं और आपको रास्ते में कोई ब्लॉकेज या लैंडस्लाइड नहीं मिलती है, तब जाकर नॉर्मली आप इस रास्ते को 8 से 10 घंटे में कवर कर पाते हैं।
हमें आदि ने बताया कि एक बार लैंडस्लाइड इतनी बुरी हो गई थी कि वो इस रूट पे 15 दिन के लिए फंस गया था। तो आपको हम बता दें कि जब भी आप इस रूट पर आएँ तो कोई भी टाइमलाइन डिसाइड करके मत आइए, क्योंकि रोड ख़राब होने के चक्कर में, लैंडस्लाइड में या ब्लॉकेजेस की वजह से आपके नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड हो सकते हैं। जैसे जैसे आप इस रोड पर आगे चलते हैं आपको समझ में आ जाता है कि क्यों इस रोड पे अपनी गाड़ी लाना वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये रोड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, टूटा हुआ है और बहुत ख़राब है। इसी रास्ते पर आपको मिलेगा डरमा वैली का रास्ता, जो कि फ़िलहाल बंद है। वहाँ पर ब्रिज वगैरह कोलैप्स हो गया था, तो अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उसका। तो डरमा वैली अभी फ़िलहाल बंद है और अभी हम एंटर करने वाले हैं तवा घाट में। ये तवा घाट शुरू हो गया है अब। तो यहाँ पर आप गाड़ी का रिस्क मत लीजिए, 4x4 लेकर आइए, क्योंकि बारिश का सीज़न है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, आपकी गाड़ी फंस सकती है। 4x2 को अवॉइड ही करिए, जैसे हमने अवॉइड कर दिया। और जितना हो सके आदि भाई की गाड़ी में आना। जैसे जैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं खाने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पांगला, और आपको बता दें कि इनकेस अगर आप दारचूला से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलते हैं तो आप खाना जो है यहाँ पर आकर खा सकते हैं, और 1 घंटा आपको लगेगा यहाँ तक पहुँचने में दारचूला से। खाना खाना हो चुका है कैंसिल, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आगे का सफ़र जारी रखते हैं। आपको अपने साथ खाने पीने का सामान भी काफ़ी हैंडी रखना है, क्योंकि अगर आप किसी लैंडस्लाइड में फंस जाते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कितनी देर के लिए वहाँ रुके। तो अपने पास कुछ इमरजेंसी में खाने का ज़रूर होना चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे मेरे पीछे और आसपास में कि हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। सामने रोड है, वहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है क्लीनिंग का। इस यात्रा पे जब आप आते हैं तो आपको प्रिपेयर्ड होके आना है कि एक बार में ज़रूरी नहीं है कि आप उस सफ़र को कंप्लीट कर पाएंगे। हमें ये भी नहीं पता है कि अभी शाम तक हम कहाँ पहुँचेंगे। बस ये है कि बेस दोनों में से एक जगह आदि कैलाश ओम पर्वत में से कहीं कभी हम बेस जगह पहुँच जाए। और शाम को लेट होने के बाद ये कह रहे थे कि वैसे भी शाम को शायद कोहरा हो जाएगा, तो ओम पर्वत जो हम देखने आए हैं वो देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मॉर्निंग में दिखाएंगे, बाकी आगे वक्त क्या पता चलेगा कि कब हम दर्शन कर पाएंगे। और आप में से बहुत लोग हमें बोलते हैं कि हमारी लाइफ कितनी एडवेंचरस है, क्या हम मस्ती में रोड पे रहते हैं पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे साल। पर उसका दूसरा साइड ये भी है कि देखिए, जब हम ऐसी लैंडस्लाइड्स में फंसते हैं, ऐसे जैम्स में फंसते हैं, तो हमें घंटों घंटों पेशेंस दिखाना पड़ता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो ये भी काम आसान नहीं है, ये भी हमारे इस एडवेंचर का एक और हिस्सा है। और ये देखो कितना प्यारा सा इंद्रधनुष बन रहा है इस झरने के ऊपर, इसमें हम वेट कर रहे हैं। और ये मेरी वाइफ ने बोलेरो की ड्राइवर सीट पर कब्जा कर लिया है। हमारे ड्राइवर चीज़ें चला रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूजा हमें जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी जाएंगे। तो करीब 1.5 घंटे से हम रुके हुए हैं, क्योंकि आगे मेरे पीछे ब्लास्टिंग हो रही है और वहाँ रास्ता बनाया जा रहा है। तो आपको प्रिपेयर्ड होके आना है कि आप कितनी भी देर रुक सकते हैं इस रास्ते पे। और फाइनली 2.5 घंटे का वेट करने के बाद हम लोग इस रोड पर दोबारा से चल चुके हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है। और आगे आगे नज़ारे जितने खूबसूरत होते गए उतना ही ये रोड ख़राब होता जा रहा था। वो तो आदि की गाड़ी में काफ़ी अच्छे शॉकर्स लगे थे, वरना अब तक हमारी कमर के बैंड बज चुकी होती। और
पिछले वाला जाम क्लियर करके हम हार्डली 10 मिनट ही चले थे कि आगे फिर हमें जाम मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। देव आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपको संयम बनाए रखना है क्योंकि दर्शन तो ज़रूर होंगे। आप लैंडस्लाइड एरिया देखिए। धारचूला से चले हुए हमें 6 घंटे हो चुके थे और अब तक हमने सिर्फ 40 किलोमीटर कवर किए थे और बाकी की पूरी मंजिल अभी बाकी थी। शाम की शुरुआत हो चुकी थी और सफ़र अभी काफ़ी लंबा बचा था। हमारे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं आज हम कोई डेस्टिनेशन कवर कर पाएंगे या नहीं। खूबसूरत वाटरफॉल जो आपको दिख रहा है उसको भी हम क्रॉस कर आए हैं और ये साथ में नेपाल चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रोड बहुत टूटा हुआ है, वॉशरूम का प्रबंधन बहुत कम है, लेकिन ये यहाँ पे हमें मिला बहुत साफ वॉशरूम मिल जाएगा। एक और लैंडस्लाइड और फिर से हम लोग रुक चुके हैं, लेकिन अब की बार जहां हम रुके हैं वहां से नज़ारे बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अब नज़ारे देखिए। लकीली भोले की दया से जैम खुल गया है और ये देखिए एक और बेहद खूबसूरत वाटरफॉल। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस रास्ते से सारी अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होके आना है। हम थोड़ा चलते हैं फिर रोड क्लियर हो जाता है, हम थोड़ा सा चलते हैं फिर रोड ब्लॉकेज हो जाता है। तो हम फिर से रुक गए हैं और अभी हमारा अराउंड 2 घंटे का सफ़र और बाकी है। अंधेरा हो चुका है, आज कुछ भी करने के हमारे स्कोप नहीं दिख रहा है। हम सीधा पहुँचेंगे और रिलैक्स करेंगे और फिर हम जो भी करेंगे वो कल करेंगे। भोलेनाथ बहुत देर कराए जा रहे हैं पर जैसी उनकी मर्जी। और सामने जो आप गांव देख रहे हैं वो है बुद्धि विलेज। और आप रास्ता देख सकते हैं बेहद ही ज्यादा खराब है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्धि विलेज। अगर आप किसी कारणवश रास्ते में फंस जाते हैं और लेट हो जाते हैं सफ़र में, तो बुद्धि आपके लिए बिल्कुल आइडियल जगह है जहाँ पे आप अपना फर्स्ट नाइट स्टे प्रेफर कर सकते हैं। और ये हमारे सामने अभी फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, ऊपर से पत्थर गिरे हैं। बुद्धि के आगे आपको मिलेंगे 36 लूप्स और यहाँ पे आपको समझ में आएगी इम्पोर्टेंस एक काफ़ी वेल ट्रेंड लोकल ड्राइवर की। ये पूरा रास्ता बहुत गंदा है, काफ़ी रेतीला है, स्लशी है, मडी है। देखिए हमारी आगे वाली जो गाड़ी है और ये फंस चुकी है और निकल भी चुकी है। और बारिश और मॉनसून वाले वेदर में तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ ड्राइविंग करना कितना बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पे बहुत नॉर्मल था, लेकिन तब भी ड्राइवर्स को गाड़ी को काटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये सारे लूप्स हमें ग्रेजुअली पहाड़ के टॉप पर ले गए और देखते देखते सामने का नज़ारा बदलता जा रहा था। एक साथ बहुत सारे बादल इकट्ठा हो गए और ग्रेजुअली हम बादलों की चादर में घुस गए।
बादलों के साथ साथ मौसम ने भी अपनी करवट ले ली थी और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। सब ने जैकेट्स निकाल ली थी। और ये हमारी फर्स्ट चेक पोस्ट आ चुकी है जहाँ पर हमें अपनी परमिट दिखानी है। हम लोगों की परमिट चेक हो चुकी है और यहाँ पर हमें समय हो चुका है, 6 बज चुके हैं और अब हम आगे निकल चुके हैं गुंजी के लिए। और अभी भी 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है, हमें रात हो जाएगी। एडवेंचर होने वाला है, इसलिए वीडियो को देखते रहें। इस पूरे सफ़र पे आपको कम से कम 4 से 5 आर्मी के चेक पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपका जो परमिट बनाया था वो चेक होता है और आपके आधार कार्ड के साथ मैच किया जाता है। जहाँ पे उनको हल्का सा डाउट होता है वहाँ आपके साथ वो बात भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपकी जर्नी का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी पूछते हैं। ये प्रोसेस दोनों आते साइड भी होता है और जाते साइड भी होता है, तो आपको अपने परमिट्स को हैंडी रखना है। हमारे आधे भाई जो हमें दिखाने वाले हैं आदि कैलाश, और नज़ारे देखिए हमें ये कैसे कैसे नज़ारे दिखा रहे हैं इस यात्रा पर। और आप देखिए मतलब ये रोड हमें आसान लग रहा है क्योंकि ना तो हम ड्राइव कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी और आदि जो इस रूट पर डेली चलते हैं, मतलब उनके लिए तो ये मक्खन जैसा रोड है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गर्मियांग। आज जितनी भी गाड़ियां थी जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया सबकी सब लेट है क्योंकि रास्ते में इतनी लैंडस्लाइड थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं घनघोर अंधेरा हो चुका है। सेकंड चेक पोस्ट है, चाय के लिए रुके हैं और भयंकर खूबसूरत नज़ारे हैं साथ में। और अभी हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं गुंजी विलेज। गुंजी गांव को हमने पीछे छोड़ दिया है और अब हम चल पड़े हैं नाभी गांव की तरफ। अब देख सकते हैं हम नदी का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली अच्छी बात ये है कि ये बह नहीं रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नाभी विलेज और आज का हमारा सफर यहीं तक है। हम यहीं पर रुकेंगे, आपको दिखाते हैं लोकेशन जहां पर हम रुकेंगे थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नाभी विलेज और यहाँ पर एक बेहद ही सुंदर होम स्टे है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक जो होम स्टे है वो सेम ही टाइप का बना हुआ है। हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। यहाँ पर यात्रियों के लिए कुछ सुविधाएं की गई हैं, आप उनका भी आनंद उठा सकते हैं। हम रुके हैं इस 150 साल पुराने घर में। बहुत ही ज़्यादा वार्म है कंपेरेटिवली, जबकि इतनी ठंड है। हाथ पानी में डालने की गलती मत कीजिएगा। और ये देखिए इतने कोजी कोजी रूम्स हैं यहाँ पर। और ये हमारे युग भाई, और ये पूरी स्पीति की याद, वही सेम राजमा जो लोकल मिलते हैं, यम एकदम। और बहुत ही अच्छे आलू मटर। अभी आपको खा के बताते हैं। स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये आ गई है हमारी दादी जी, ठीक है। नाभी विलेज में हम रुके हैं और इन्होंने इतना जबरदस्त खाना खिलाया है, मतलब हम इतनी जगह गए हैं लेकिन इनका खाना देख के ना मतलब खाकर दिल खुश हो गया। दादी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हाथ में कैसे हो गया चूल्हे की रोटी बना के। इन्होंने गुलाब जामुन भी अपने हाथ से बनाए हैं, बताओ। दादी जी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम बहुत जगह गए हैं, सच्ची बता रहे हैं, बहुत जगह पर ऐसा खाना नहीं खाया कहीं। बहुत अच्छा खाना था।
तो हम एक 150 साल पुराने घर के सामने कर रहे हैं बॉनफायर, और ये पूरा एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद अद्भुत है। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि किसी ने इतना लाजवाब खाना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस ओम पर्वत और फिर आदि कैलाश के ट्रिप पे नहीं किया हुआ जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ही फॉर्चुनेट है। आशा करते हैं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में आपको कराएंगे ओम पर्वत के दर्शन।